श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ज्ञान की चरम अवस्था को प्राप्त महापुरुष जब वृंदावन की रज का, वृंदावन के रसिक शिरोमणि महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिया तो ये वृंदावन धाम की महिमा उनके मानस पर प्रकाशित हुई। उन्होंने प्रेम नेत्रों से देखा। जो वेदांत दर्शी नेत्र थे, वृंदावन की रज ने उन्हें प्रेमांजन लगा करके प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला और दिव्य धाम के दर्शन की योग्यता प्रदान की। वो देख रहे हैं। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुल्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्म भूमि कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांत। आहा, कैसी महिमा है जहां आप बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन की। बोले स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, ये महान है। इस जगत का कारण लोक ब्रह्मलोक कहा जाता है। सूक्ष्म लोक देवलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक और स्थूल लोक के अंतर्गत ये आता है। स्थूल से श्रेष्ठ सुख सूक्ष्म लोकों में, देवलोक में, उससे भी बड़ा सुख ब्रह्मलोक में है। उससे भी जो ब्रह्म तुर्यावस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, पीछे आपने सत्संग में सुना, वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सुख। और जो ब्रह्म तुर्य सुख है उससे भी श्रेष्ठ वैकुंठ का सुख है। क्योंकि ब्रह्म तुर्यावस्था को प्राप्त शनकादि भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए कितने व्याकुल हैं। जब वो पहुंचते हैं, थोड़ा सा उनको रोक दिया जाता है तो व्याकुलता असहनीय हो जाती है। और वहां फिर जो हुआ सब प्रसंग जानते हैं। तो ब्रह्म की तुर्यावस्था को प्राप्त सुख से भी श्रेष्ठ वैकुंठ सुख है। वैकुंठ सुख से भी अधिक महामहिम द्वारिकापुरी का सुख है। द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ मथुरा जन्मभूमि है। कल आपने श्रवण किया मथुरा महिमा को। उससे भी श्रेष्ठ है ये ब्रज 84 कोश भूमि, जिसमें श्री लालजू महाराज अपने सखाओं के साथ गाय चराना और बहुत सी क्रीड़ाएं करना। ये गाय कौन है? बोले ब्रह्मानंद मवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते ब्रजे। भगवान श्री कृष्ण की गौओं के रूप में मूर्तिमान जो वेद का सार उपनिषद, उसका सार ब्रह्मानंद है। वो ब्रह्मानंद तप करके ब्रज की गायें बना करके, अर्थात एक एक श्रुति, एक एक निषद उपनिषद का जो तत्व है ब्रह्मानंद, वो सब बहुत गायों के रूप में आकर के ब्रह्मानंद मवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते ब्रजे। आहा, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, उसका सुख पाने के लिए वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद ने मूर्तिमान गौरूप धारण करके श्री कृष्ण सुख का रसास्वादन किया। तो मथुरा से भी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन, जहां श्री कृष्ण गायें चराते हैं, अपने सखाओं गोपों के साथ विविध प्रकार की शख्य लीला करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ गोप्यो क्रीड़ा धाम वृंदावनांतः, जहां
अपनी कांता भाव युक्त गोपियों को प्रभु रास का महासुख प्रदान करते हैं। नाना प्रकार की रसमयी क्रीड़ाओं के द्वारा उनको वो सुख प्रदान करते हैं जिस सुख को देख करके शनकादि नारदादि उद्धवादि याचना करते हैं गोपी चरण रज की। उस गोपी वृंदावन से भी अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपाशा तादृशोन्मादि सर्वा। श्रीपाद कह रहे अत्यंत आश्चर्यजनक गोपी वृंदावन से भी श्रेष्ठ ये श्री लाडली जी का निज महल वृंदावन धाम है। अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा, जितना भी तक वर्णन किया गया उस सबसे अत्यंत आश्चर्यमय कृपा करने वाला महाविचित्र शोभा से युक्त क्या श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती, ये हमारी श्री लाडली जी का निज महल नवनिभृत निकुंज वृंदावन। आद्यो भावो, आद्य भाव है श्रृंगार, उससे भी महाश्रृंगार, ये महामाधुर्य रस प्रदान करने वाला वृंदावन है। विशुद्ध होती, जिनमें किंचिन मात्र कहीं स्वसुख वांछा नहीं, ये ऐसा प्रेम प्रदान करता है। आद्यो भावो यो विशुद्ध होती पूर्णस्तद्रूपा, ये साक्षात भगवत स्वरूप है वृंदावन। तद्रूपा, जैसे लालजू प्रियाजू वैसी महिमा वृंदावन की। तद्रूपा, वो भगवत स्वरूप वृंदावन धाम है। और सा तादृशोन्मादि सर्वा, जो भी यहां आया जाएगा आश्रय ले लेगा वृंदावन का, तो मोक्ष कल्याण के लिए तो अन्य पुरियां भी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, रावंतिकापुरी, द्वारावती, ये मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन वृंदावन क्या प्रदान करता है? बोले सा तादृशोन्मादि सर्वा, वो ऐसा उन्माद प्रेम का प्रकट करता है जो कहे नहीं। और ये प्रेम मोक्षाधिपति भगवान को अधीन कर लेता है। इस महाप्रेम को जो प्राप्त हुए हैं, तुम्हें आश्चर्य होगा सुनकर, प्रभु उनकी चरण वंदना करते हैं श्री कृष्ण चंद्रजू, और हाथ जोड़ करके मधुर वचनों के द्वारा उनकी विनती करते हैं। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पः कुर्ते तव विकिमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। लाडली की कृपा प्रसाद के लिए लाडली की सहचरियों की वंदना करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, प्रसन्न करने वाले, मनाने वाले विनयपूर्ण वचन बोलते हैं। मेरी लाडली के भाव में भरी हुई ये सखी सदैव मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचाती, इसलिए यस्यास्ते बत्किंकिरीषु बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पः कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। ओहो, ऐसा प्रेम श्री धाम वृंदावन प्रदान करता है। ऐसे महामहिम श्री वृंदावन धाम में तत्रैवाविर्भावयद्रूप शोभा, क्या लाभ मिला? बोले जब वृंदावन की रहनी से रहा तो उसके सामने वृंदावन कृपा करके प्रकाशित हो गया। ये द्वार वृंदावन है, इसमें त्रिगुण माया की खाई है, जिसमें विशाल सेनापति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रथम द्वार पे ही खड़े हैं। यदि किसी रसिक महापुरुष के वचनों का आश्रय नहीं है तो तत्काल परीक्षा होगी और आपको त्रिगुणात्मिका माया की खाई में फेंक दिया जाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आप जान ही नहीं पाएंगे कि वृंदावन क्या है।
एक नगर जैसा दिखेगा, ये अलौकिक चिदानंद धाम आपको एक साधारण भाव में दिखाई देगा, कहीं कोई ऐसा कहीं कोई वैसा। लेकिन यदि आपने रसिकों का आश्रय लिया, रजरानी का सेवन किया, उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना की, तो तत्रैव आविर्भाव, उसके सामने वृंदावन प्रकट होता है। तत्रैव आविर्भाव यद्रूप शोभा, वो रूप वो शोभा, वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद भूतौघौ नित्याभंग प्रोन मादनंग रंगौ राधा कृष्णौ खेलता स्वालिजुष्टौ। आहा, वो देखता है परम रूप, कहां? अद्भुत अद्भुत कुंज निकुंजे वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। दिव्य वृंदावन तत्रैव आविर्भाव, उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो शोभा, वो रूप हमारे प्रिया प्रीतम का, वो प्रेम, वो महारसमयी क्रीड़ाएं किसकी? श्यामा श्याम की। राधा कृष्णो खेलता स्वालिजुष्टौ, अपनी अली माने सहचरी, अपनी सहचरियों के साथ जहां महारसमयी क्रीड़ा से श्यामा श्याम कर रहे हैं, तो आप कहोगे हमें क्रीड़ा देखने का कौन सा शौक है, क्या मिलेगा? अरे तुम तो इतनी मूढ़ता धारण करते हो कि झूठे खेल में फिर और नया झूठा और उसमें पैसा लगा के देखने जाते हो। संसार झूठा और उसमें और झूठा खेल। तुम्हें पता है जो मैं देखने जा रहा हूं बिल्कुल झूठा है, फिर भी पैसा लगाते हो, लाइन में खड़े होते हो और देखने जाते हो। तुम बुद्धिमान हो? ये उनका खेल है जहां ब्रह्मादि शिवादि की भी दृष्टि नहीं पहुंच पाती, औरों की तो बात जाने दो। और एक झलक मिल जाए तो मोक्ष भी कड़ुआ लगता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलिरी। जा मेरे लाडलीजू लालजू के साथ सहचरियों के मध्य में प्रेम रसमयी क्रीड़ा बलिहार। वो वाणी का विषय नहीं है। ब्रह्मानंद भी जहां गोष्ठ वृंदावन में गाय बन करके, क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों की चरण धूल युक्त घास चुनने को मिलेगी। ये वो देश है जो किसी तपस्या से प्राप्त नहीं होता, साधना से प्राप्त नहीं होता। मेरी गोरी भोरी किशोरी रीझ गई अपने लोगों पर, पता नहीं कौन सी बात देख के रीझ गई, इसका निर्णय तो वो ही जाने। हमें लगता है हमारी अधमता देख के रीझ गई कि ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इस पर कृपा कर दें। सच्ची सच्ची हमारे ऊपर सिर्फ कृपा हुई, हम सबके ऊपर। अब इस कृपा का आदर करें। श्री धाम वृंदावन ये हमारा जीवन फल है, जीवन फल। ब्रह्मा जी कहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते कि यहां की रज में हमें वास मिल जाए। अपने लोग तो किसी योग्य नहीं, यहां आने को मिला, वास करने को मिला, और वास ही नहीं प्रिया प्रीतम की उपासना करने का सौभाग्य मिला। नहीं आते भी तो हैं, बहुत लोग आते हैं। आए जिससे छुट्टी हुई और उनको रसिकों का संग नहीं मिला, भाव नहीं मिला, तो होटल लिए और ठीक वैसा ही व्यवहार जैसा संसार में करते हैं वैसे व्यवहार करते हैं और मलिनता बढ़ाकर यहां से चले जाते हैं। क्योंकि यहां का किया हुआ सुकृत और भजन जैसे सहस्त्रों गुना होता है, वैसे यहां का किया हुआ पापाचरण भी सहस्त्रों गुना बढ़कर होता है। यदि आप यहां आकर के गंदे आचरण किए, जैसे आप अन्य प्रांतों में जाकर के प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, होटलों में रहते हैं और सब सांसारिक क्रियाएं करते हैं, तो भूल मत करना। अन्य तीर्थों में जाने के भी नियम है कि कम से कम 3 रात्रि वास करे तीर्थों में, और बहुत थोड़ा अन्न खाए, पवित्र अन्न खाए या उपवास करे, और खूब मंत्र जाप और खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत सेवा आदि के द्वारा पुण्य संचित करे। तीर्थों में पुण्य संचित करे। कोई ऐसा झूठ बोलना, अपराध करना, कोई ऐसा मलिन आचरण, वो तो संसार में करने के अवसर है ना आपको।
तीर्थ में आए तो परम पवित्र पुण्य संचय किए। लेकिन ये तो धाम है जहां तीर्थों के राजा प्रयागराज भी आकर घुटने टेकते हैं और रज में लौटते हैं। अगर यहां आप बाहर से आए हैं तो बहुत सावधान, शास्त्र संयम के अनुसार करें, बहुत लाभ मिलेगा। आप एक बार भोजन पाएं या एक दिन उपवास कर लें, एक दिन और एक रात थोड़ा कष्ट सहिए, उससे आपको आनंद मिलेगा, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। वैसे तो 3 दिन उपवास का नियम है कि जहां महामहिम तीर्थ आदि में जाए तो उपवास, अल्प आहार, फल आदि कुछ ऐसे थोड़ा जिससे प्राण पोषण हो गया जल आदि के द्वारा, और खूब नाम जप। बैठ गए यमुना किनारे, पूरी चतुरासी जी गा के सुनाई यमुना जी सहचरी, बैठकर गुरु मंत्र जपा। नहीं तो 1 घंटा राधा 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 और परिक्रमा की, और यहाँ के शिव विग्रहों के दर्शन किए, और यहाँ के वासियों को मन से प्रणाम किया। अहो भाग्य, जहाँ मुझे 1-2 दिन का अवसर मिला है वहाँ आप रोज वास करते हैं। भले आप कैसे हैं, निश्चित आपका उद्धार हो जाएगा अगर इस भाव से चलेंगे, क्योंकि महामहिम श्री वृंदावन धाम है। सबसे आने वालों से प्रार्थना है, आप जो व्यसन करते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भी आदि आदि आदि, 3 दिन तो ना करें अगर बाहर से आए हैं। अगर 1 दिन के लिए आए तो आपके पास ज्यादा अवसर ही नहीं। आप यहाँ अगरबत्ती का धुआं, धूप बत्ती का धुआं, क्योंकि श्री जी है ना, श्री जी का मैं, आप सिगरेट पिए से फेंक दिए और आपकी जूठी सिगरेट किसी वैष्णव के पैर के नीचे पड़ी, वो परिक्रमा दे रहा है तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आपने मसाला खाया, तंबाकू खाई, थूक दी, और वो थूक किसी वैष्णव जो नाम जप मंत्र जप करते हुए जा रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत सावधान, ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने धाम जाने वाले अपने निज जनों को बहुत सावधान करके भेजा है कि वो समर्थ है उन्माद प्रेम का प्रकट करने में, पर अगर अपराध किया तो समर्थ भूमि है। जो उर्वरक अन्न को इतना बलवान बनाती, वही पास में अन्न के अवरोधक उन तृणलताओं को भी बनाती, वैसे ही बनाती। जो परम पद प्रदान करने में समर्थ है, अगर यहां तुमने ऐसे आचरण किए तो कहां मिटाओगे जाके। पाप नष्ट करने के लिए तीर्थ समर्थ है, महापापों को नष्ट करने के लिए तीर्थराज प्रयाग समर्थ है। लेकिन ये तो धाम है, अगर यहां पाप करके गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। कितना भी महापाप बन गया हो, आगे वर्णन है। यदि धाम की रज माथे पे लगा ली, राधा राधा, उड़ गया, खत्म, नष्ट हो गया, आगे भोगना ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन यहां करके ठीक है, आप 1 दिन रुकिए, लेकिन संयम से रुकिए, धैर्यपूर्वक रुकिए। मर नहीं जाओगे 1 दिन अगर विलासिता नहीं करोगे भोगों की, तो मर नहीं जाओगे। ये वो धाम है जो तुम्हें परम पद प्रदान करेगा। यहां मौन, कम वार्ता, कहीं दोस्त दिखाई दे रहा है तो सोचना मुझे ठगने के लिए माया ये दृश्य दिखाई दे रही। नहीं नहीं, ये सब लाडली के लाडले हैं। अगर लाडली जी ने कृपा ना की होती तो यहां होते ही नहीं। तो मुझे जो उल्टा दिखाई दे रहा है मेरे नेत्रों का दोष है। यहां तो सब प्यारी जू के कृपा पात्र जन वास करते हैं, सबके चरणों में प्रणाम। तो धाम आपके सारे अपराधों का नाश कर देगा। ये लोग बड़ी भूल करते हैं जो धाम आकर के दोष दर्शन करके निंदा करते हैं कि ऐसा ऐसा, फिर तुम्हारा रजिस्टर बिल्कुल जैसा है वैसे में ब्याज लगा के तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुम बहुत अपने को पवित्र और गुणवान और बहुत सद्गुणी समझकर दोष दर्शन कर रहे हो, तो तुम्हारा जब हिसाब होगा ना तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। यहां धाम आए हो, कौन कैसा है, सब लाडली के हैं। यहां चेतन अचेतन सच्चिदानंद रूप है। तुम्हारी दृष्टि नहीं, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे। कोई भी कैसा भी बोले हमारी जेब काट ली, हमारी सोने की जंजीर ले ली, तुम्हें क्या बड़ा फायदा हो गया। बिहारी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने, निज धाम में तुम्हारी जो पर्स गायब कर दी गई, बहुत कम में हिसाब करके बहुत बड़ी हानि को हटा दिया गया। आप नहीं जान पाते हैं। आपको ठोकर लगी, चोट लग गई, बहुत बड़ा अपराध आपका नष्ट हो गया। जो आपको ऐसा कष्ट देता कि आप सालों तड़पते रहते, उसे मिनट में खत्म कर दिया। धाम में विपरीत भावना का त्याग करके, विपरीत आचरणों का त्याग करके, रसिकों के संग से चढ़े हुए प्रेम रंग से तब हम देख पाते हैं अद्भुत वृंदावन
क्या है वृंदावन, कैसा है वृंदावन, क्या प्रभाव वृंदावन का है। तो ऐसे महामहिम वृंदावन में अपने को वास मिला। अपने को लाडली जो ऐसी करुणा करी कि भक्त और भगवान के पावन चरित्रों के श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रीधाम वृंदावन में एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है रहना। आपको वास मिला है या आश्रय मिला है या आप आए हैं तो कमा के जाएं, गमा के नहीं। ऐसा कोई आचरण न करें जिससे आपके सुकृतों का नाश हो जाए। आप सावधान रहिए और प्रिया प्रीतम का नाम जपिए। जब जय दिन वृंदावन रहो, जितने मिनट वृंदावन रहो, तो वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। और जो दुख सुख आवे उसे धैर्यपूर्वक भोगने की क्षमता ये धाम, ये नाम, ये प्रभु के चरणारविंद का आश्रय प्रदान करता है। नहीं, यहाँ दुख सुख का चक्र चलता ही रहता है। देखो हम आप तो जीव हैं, चरित्र सुनो, भगवान स्वयं श्री हरि